हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो क्लास स्पेशली ये जो मेरे सेशन से क्लास 9, 10th और 11th के लिए हैं। इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक जो भी बच्चे सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें सीटेट और एस्टेट में आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और एडिटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें टेंसेस भी होंगे, और एडिटिंग जिसमें मिस्टेक्स भी होगी, क्योंकि मिस्टेक्स एरर करेक्शन जो होता है वो बड़ी क्लासेस में भी आता है और जो कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आता है। तो इसलिए आज हम ये पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में मैं एक नई बहुत अच्छा मुझे एक कोटेशन लगा, तो वो कोटेशन भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया है, वो आप देखिए कि विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। हर एक दिन आप कभी भी सोचो मत कि कुछ चीज़ नहीं आएगी। बहुत बच्चों का मेरे पास में ये मैसेज आता है कि मैम हमें समझ नहीं आता है कि हम ये करें कैसे, आएगा कैसे। क्योंकि कई बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी समझ में आती है, कई बच्चों को कुछ और सब्जेक्ट, लेकिन ये ना तो मैथ्स है और ना आपकी साइंस है। इसको आपको समझना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। ये एक लैंग्वेज है जो हमेशा अपडेट होती है, ठीक है। एक लैंग्वेज को आप देखोगे हमेशा अपडेट होती है। इसलिए मैंने ये थॉट लिखा है कि विद अ न्यू डे, एक नए दिन के लिए, एक नया दिन से अच्छी शुरुआत कीजिए और उसमें नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए एक नई स्ट्रेंथ होगी आपके पास में, उसको देख करके शुरुआत कीजिए। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है इंग्लिश में वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आप अपने आप में ये चीज़ नहीं लाते हो कि नहीं मुझे करना है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इंग्लिश, बट प्रॉब्लम क्या आती है वो अभी हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब हम पता करेंगे। तो इसके साथ में हम आज अपना क्लास शुरू करते हैं। विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। और उन न्यू स्ट्रेंथ के साथ में काम कीजिए, न्यू थॉट्स पर काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्लास करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने कहा था कि मेरी क्लास जो होगी वो एडिशन और एडिटिंग के ऊपर होगी आज की, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो डेली, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे रूल्स जानते हैं, ठीक है। मैं अब आपको टेंस बताऊं दोबारा, ये सब चीज़ें तो इसके वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको देखिए। तो अब बात करते हैं कि ये एडिटिंग जो होती है उसमें मिस्टेक्स कैसी आती हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसी मिस्टेक्स आती हैं, या और भी आप जो एग्ज़ाम देते हैं कैसी मिस्टेक्स आती हैं। सबसे पहले चीज़ होती है टेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। टेंस के रूल्स क्या है, लाइक प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में 4 जो काइंड्स होते हैं इसके, उनके रूल्स आने चाहिए। सेकंड थिंग आता है कि ज़रूर आता है प्रेपोजिशन की एक मिस्टेक ज़रूर आती है, ठीक है। तो वो मिस्टेक आपको पता होनी चाहिए कि प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, कहाँ रूल होते हैं, क्या रूल होते हैं प्रेपोजिशन के। और होता क्या है, हम बिग क्लासेस में जाते जाते हैं और ये रूल्स भूलते जाते हैं। तो वो रूल्स नहीं भूलने हैं, और हमेशा रूल पर भी नहीं, आपको काम करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है उसके ऊपर। तो वेरी फर्स्ट थिंग टेंस, सेकंड प्रेपोजिशन होता है, थर्ड होता है एक एक आपका आपका सेंस। आप बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उससे क्या आपको समझ में आता है वो चीज़ भी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको कई तरीके के टेंसेस, लाइक एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और क्लॉज ज़रूर पढ़िए, क्लॉज सेंटेंस इनमें डिफरेंस क्या होता है वो ज़रूर पढ़िए। तो ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम ये करते करते समझेंगे कि टेंस का क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, ये सब क्या मिस्टेक होती है। और वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में मिलेगा मेरे, जिससे आप नया सीखते हो। तो अब हम ये शुरू करते हैं। सो लॉन्ग एगो मतलब हम पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि लॉन्ग एगो मीन्स हम पुरानी बात कर रहे हैं। बिफोर मनी इज़ इन्वेंटेड, जब मनी इन्वेंट हुई थी, मतलब इन्वेंट भी नहीं हुई थी, बिफोर मनी इज़ इन्वेंटेड। अब यहाँ पे सोचिए, तो यहाँ आपने कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ पहले नहीं लिखी हुई है, आपने कैसे समझा ये लॉन्ग एगो। इसका मतलब कि बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है बात, है ना। जब बात पास्ट की हो रही है तो फिर यहाँ पर इस क्या कर रहा है, जब आप कह रहे हो कि पैसे इन्वेंट भी नहीं हुए थे, तो ये होता है कि जब आप पहले से कुछ चीज़ों को जानते हो, है ना। अब बच्चे परेशान ये रहते हैं कि हमें टेंस सीखना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखना है। आप हिंदी से इंग्लिश होल लाइफ करते रहोगे,
इंग्लिश उतनी वो चीज़ नहीं आएगी जो आप चाहते हो। आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। हम अभी तक जो है यही समझते थे, इसीलिए हम शायद इतना परेशान रहे। लेकिन एक्चुअल में यही रीज़न है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको इंग्लिश में, हिंदी जब आपने पढ़ी तो हिंदी को कैसे समझा? सिंपल सी बात है, हिंदी को कैसे समझा? हिंदी को हिंदी में ही समझा, तो आपको इंग्लिश में को इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। इसके सेंसेस होते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ इन्वेंटेड, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिस्टेक लिखनी है, एरर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और करेक्शन लिखना है। एरर में मैं क्रॉस लगा रही हूँ, एरर लिखना है आपको यहाँ पर, करेक्शन लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यूज टू ऑब्टेन गुड फॉर बैटरिंग। अब देखो यहाँ पर लिखा लॉन्ग एगो बिफोर मनी, इसकी जगह हमने वॉज कर दिया, वॉज इन्वेंटेड। अच्छा, ये है कौन सा टेंस? चलो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, पैसिव वॉइस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये है पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आपने देखा है ना, ये प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें कि जो सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो यहाँ नहीं होता है, ये डूअर नहीं है, ठीक है। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, ठीक है, बाय करके कुछ दिया होता तो ये, तो अभी यहाँ पे कोई डूअर दिया ही नहीं है, ये तो क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है। आप पहचानोगे कैसे? जब यहाँ पर डूअर ना हो, यानी कि काम करने वाला ना हो, और टेंस इस तरीके का बना हो। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं और ये चीज़ नहीं देखते। आपको ये भी देखना है कि ये पास्ट पैसिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पैसिव में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इज की जगह आपने वॉज कर दिया है, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो करेंगे, यहाँ पर जो करेक्शन है वो करेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग एगो बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड पीपल यूज टू ऑब्टेन या यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स फॉर गुड्स मतलब होता है सामान, यहाँ पर है ना, आपने पढ़े होंगे ना वो होमोफोन्स वगैरह होते हैं, गुड्स मतलब यहाँ पर सामान, फॉर बैटरी। सो यहाँ पर क्या आएगा? यूज्ड टू, क्योंकि फिर हम वही पास्ट की बात कर रहे हैं, तो दो जगह टेंस ने काम किया। यानी कि अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो आप 2 मार्क्स टेंस में ही पा जाएंगे, है ना। टू गेट एन, इसकी मिस्टेक क्या निकली? यूज टू, आप यहाँ पर लिखोगे यूज टू, गलत है, और यूज्ड करेक्ट है, ईडी लग जाएगा, ठीक है। अब थर्ड थर्ड जो है वो, थर्ड में क्या दिया हुआ है? टू गेट एन। अब जब भी आपको ना मिस्टेक निकाली तो सिर्फ उतनी ही लाइन मत रीड करो, लाइक हम इतनी ही लाइन रीड नहीं करेंगे, हम पूरा इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे दिमाग में, किस चीज़ की बात है, फिर यहाँ से टेंस शुरू करेंगे जहाँ से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। सो इतना हम नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा टेंस पढ़ेंगे कहाँ से? आगे से, टू से। टू गेट एन एक्स फॉर एग्जाम्पल, दे हैड टू ऑफर एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं वो कि उनको एक कुछ ऑफर करना होता था। तो अब बताओ, एनीथिंग मतलब कि कुछ नहीं होता है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, है ना। तो एनीथिंग नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा? ऑफर समथिंग, कुछ, समथिंग, एनीथिंग नहीं, समथिंग। यहाँ पर ये चीज़ें, ये कैसे आएगा? अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसे आएगा, है ना। तो ये ऐसे आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़, जैसे ये तो रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एग्ज़ाम में आता है वो क्या होता है? कुछ तो रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है, कुछ होता है किस चीज़ के ऊपर? आपके सेंस के ऊपर। कि फॉर एग्जाम्पल दे हैड टू ऑफर एनीथिंग, नहीं, दे हैव टू ऑफर समथिंग। समथिंग पॉजिटिव वे में आता है, गॉट इट। तो इस तरीके से आप करोगे, समथिंग इन एक्सचेंज, दे हैव टू ऑफर एनीथिंग इन एक्सचेंज। एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो वो कुछ भी एक निगेटिव सेंस में जाता है, यहाँ पर क्या है? समथिंग, दे हैड टू ऑफर समथिंग इन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एनीथिंग जो है वो गलत है, और यहाँ पर आएगा समथिंग। आई होप अंडरस्टूड। हाँ, इन एक्सचेंज इफ़ द सेलर वुड नॉट लाइक इट। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है? इफ़ द सेलर, हम यहाँ से यहाँ तक किस में चल रहे हैं? पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अलग मिस्टेक निकली। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक निकलेगी? इफ़ द सेलर वुड नॉट नहीं आएगा, इफ़ द सेलर डिड नॉट, क्योंकि देखो इफ़ द सेलर वुड नॉट लाइक व्हाट वाज ऑफर्ड,
पास्ट की बात हो रही है, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेक। तो जब इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं और यहाँ पर बात पास्ट की हो रही, अगर नहीं करता था, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है ना, फ्यूचर में होगा ऐसा। अब ये बात पास्ट की हो रही है सिंपली कि नहीं करता था जो ऑफर किया गया, तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डिड नॉट। ये याद रखना, पास्ट की बात हो रही है, वॉज ऑफर्ड ऐसा होता था, तो वुड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिड नॉट। ठीक है, इफ़ द सेलर डिड नॉट लाइक व्हाट वॉज ऑफर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर वुड नॉट की जगह क्या आएगा, डिड नॉट। क्लियर नाउ? सो हमारी मिस्टेक है इसमें, वुड की जगह आएगा डिड। ठीक है, तो वुड यहाँ पर ये रॉन्ग है और आएगा डिड। सो वॉज ऑफर्ड, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेकिंग द एक्सचेंज, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेकिंग द एक्सचेंज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। टू मेकिंग, ये टू मेकिंग क्या है, ये जैसे आपने पढ़े होंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक होता है जेरेंट एंड इन्फिनिटिव सेंटेंसेस, इन्फिनिटिव होता है टू इन्फिनिटिव, है ना, और जेरेंड और होता है पार्टिसिपल। तो ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगती है तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव टू, है ना। तो यहाँ पर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, टू मेकिंग द एक्सचेंज, टू मेक द एक्सचेंज आएगा। तो यहाँ पर मेकिंग गलत है और मेक, तो हमारे पास में जो मिस्टेक निकली वो क्या थी, पहली भी टेंस की थी, सेकंड की भी टेंस की ही थी, थर्ड जो थी वो भी टेंस की ही थी, अराउंड ऑलमोस्ट तो टेंस की ही थी, और दूसरा यहाँ पर जो था ये एक अलग चीज़ थी जो वर्ब की थी। मतलब अगर आपने वर्ब प्रॉपरली, मेरा वीडियो वर्ब वाला देखा हुआ है, मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है वर्ब वाला, कंप्लीटली मैंने उसको बताया हुआ है कि वर्ब कैसे कब यूज़ होता है, तो वो है इसमें। ठीक है, तो हमें पता चल गया है अभी कि मिस्टेक्स किस किस चीज़ की है। ठीक है, तो टेंस मतलब हमें इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि टू के साथ में क्या लगेगा हमेशा, देखो टू प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज़ होता है और इन्फिनेटिव में वर्ब के में साथ में आता है। तो ये चीज़ें आपको मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं वो एक बार देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है, शॉर्ट एंड बेस्ट तरीके से, तो वो आप एक बार देख लीजिए, आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये होने के बाद में अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया है, तो डेफिनेटली एक लाइक करना बच्चों, है ना, लाइक करना, शेयर करना, और आंसर ज़रूर दीजिए मुझे। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, डरते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, नहीं आंसर यहीं दीजिए, इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाना है। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब पॉपुलर, अच्छा इसके लिए भी थोड़ा सा इस ये ओवरऑल सारी चीज़ों का मिक्सचर है। अभी जो ये करा रही हूँ मैं 9 से लेकर के तो 11 तक के बच्चों का, तो थोड़ा सा टफ है, आपको अपना समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है ना, रूल्स भी हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है इसमें, सारी चीज़ें हैं इसमें। सो अ पॉपुलर इंग्रेडिएंट इन 100 ऑफ डिशेस, एक पॉपुलर मतलब हम इंडियंस तो मुझे नहीं लगता कि बिना टोमेटो के कोई चीज़ खाते हैं, बहुत टोमेटो पसंद होते हैं हम लोगों को। द हम्बल टोमेटो, वन ऑफ द हम्बल, अब कैसे जानोगे यहाँ पर क्या लगे, चलो मुझे नहीं आता कुछ, मैं कैसे समझूं। सो अब पॉपुलर इंग्रेडिएंट इन 100 ऑफ डिशेस, ठीक है, द हम्बल टोमेटो, किसकी बात हो रही है, द हम्बल टोमेटो की बात हो रही है। वन ऑफ द हम्बल टोमेटो एक है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है, अब कैसे पता चले कि पास्ट है या प्रेजेंट है, चलिए हम एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। मैं एक तरीका बता रही हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स करते कैसे हैं, क्यों मिस्टेक्स होती हैं। द हम्बल टोमेटो डैश वन ऑफ द वाइडली यूज्ड इंग्रेडिएंट इन डिशेस ओवर द वर्ल्ड। रीसेंट एडवांसेज, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसमें पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और एक एक नॉर्मल सी बात हो रही है, एक टॉपिक नॉर्मल है, हम्बल टोमेटो ऐसा नहीं था कि पहले होते थे अब नहीं है,
है ना, कोई वो नहीं, तो ये प्रेजेंट में आएगा। और या नीचे तक कहीं भी आपको पास्ट की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक भी फॉर्म सेकंड यूज़ हुई होती तो हम सोचते भी इस बारे में, लेकिन क्योंकि नहीं हुई तो ये किस में आएगा, ये आएगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या आएगा, इज एम आर में से इज। ठीक है, सो दैट हम्बल टोमेटो इज वन ऑफ द। अब यहाँ क्या आएगा, फिर बच्चे परेशान हुए कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड। ठीक है, अब ये कैसे पता चले, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे हम वाइडली यूज, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा, मोर, मोस्ट एंड, इस तरीके से आता है ना। तो यहाँ पे आएगा मोस्ट, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मोस्ट। मोर किसके लिए, जब कंपेयर किया जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। इंग्रेडिएंट इन डिशेस ओवर द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसेंटली एडवांसेस इन जेनेटिक साइंस, सेकेंड फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, हमने प्रेजेंट लगाया है, तो क्या आएगा, हैज़ और हैव में से कुछ। ठीक है, तो क्या आएगा, इन एडवांस, रीसेंट एडवांसेस, मतलब एडवांसेस की बात हो रही जो है, यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव इन जेनेटिक साइंस हैव मेड इट पॉसिबल टू अल्टर द एसिडिटी इन टोमेटोज। तो अब एसिडिटी जब टोमेटो में कम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, मेकिंग देम टेस्टियर। तो किसके लिए, मेकिंग देम टेस्टियर, मतलब कि फॉर मेकिंग देम सिंपल। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन हुआ फॉर, है ना। तो प्रॉपर रीड भी करना है पूरा सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू टोमेटोज, अकॉर्डिंग टू टोमेटो लवर्स। अब यहाँ पर टोमेटो लवर्स की बात हो रही है, एंड वी ऑल, मोस्टली वी ऑल इंडियंस आर टोमेटो लवर्स, है ना, बिना टोमेटो हमारी सब्जी नहीं बनती। सो अकॉर्डिंग टू टोमेटो लवर्स, तो हमें टोमेटो का टेस्ट कैसा लगता है, अच्छा आप बताइए। आप जब आपने कभी टोमेटो कट करके ऊपर सॉल्ट डाल के खाया है तो बड़ा कैसा लगता है, अच्छा लगता है। अगर वही वही बहुत सॉर होता है ना, खट्टा होता है, तो वो नहीं अच्छा लगता। तो कैसा होना चाहिए टोमेटो हमारे अकॉर्डिंग, स्वीट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू टोमेटो लवर्स, क्योंकि एस आ गया, कई सारे लवर्स है टोमेटो के, है ना। टोमेटो लवर्स, गुड टेस्टिंग टोमेटोज आर स्वीट, स्वीट होते चाहिए, स्वीट होते हैं, स्वीट होने चाहिए। ठीक है, तो हम प्रेजेंट में जा रहे हैं, यहाँ कहीं दिया नहीं तो हमने पूरा इसको प्रेजेंट में बनाया, जो कि प्रॉपरली क्लियर दिख रहा है आपको। आई होप अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब क्या करना है वो आप देखिए। कुछ होमवर्क है आपके लिए, हर वीडियो में थोड़ा सा होमवर्क लेके आती हूँ, रिप्लाई ज़रूर करना, इसको रीड करना। ये रोहन है, रोहन आपको कह रहा है हेलो, रोहन आपसे कह रहा है हेलो, गुड मॉर्निंग, आई सीइंग यू। क्या मिस्टेक है यहाँ पर, तो मिस्टेक आप लिखेंगे, मिस्टेक आप लिखेंगे यहाँ पर, और करेक्शन लिखेंगे यहाँ पर, कि क्या करेक्शन होना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हैव ऑलरेडी बॉट अ बुक दैट आवर, इसमें थोड़ा बहुत, इसमें जो मिस्टेक है ना, जो सेकंड लाइन में है, फर्स्ट लाइन की भी बहुत इजी मिस्टेक है, और सेकंड लाइन की एक बहुत ऐसी मिस्टेक है जो कि अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स वगैरह तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, और इसमें भी जो थर्ड है वो भी बहुत इजी है, आपको सेंस भी लगाना है और प्लस ग्रामर भी लगाना है। तो इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं डेफिनेटली बात करूँगी। और ये बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, आई नो, लेकिन फिर भी फाइंड आउट करना आपको। अगर नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी आपको अगर आप गलत होते हैं। बट उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ही मुझे आंसर कीजिए। एंड ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर होमवर्क, आई होप बहुत अच्छे से करेंगे आप। सो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स और एडिटिंग हमारी ख़त्म होती है। छोटी छोटी एक्सरसाइज के साथ मैं आपसे ऑलमोस्ट डेली मिलती रहूँगी, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे विद, और एवरी डे आप उठेंगे किसके साथ में, न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स के साथ में, हमेशा अच्छी सोच के साथ में उठेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, बाय बाय एवरीवन, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए।